आज हम लोग संत शिरोमणि कबीरदास की रचना साखी के दोहों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं दोहा। बलिहारी गुरु आपणे द्यौहाड़ी कै बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुड़ा बहुरिन आवों हट। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जरजरा उतरी पड़े फरंकी। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिनु सोई काल के पास। आइए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो बलिहारी, बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर। बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर। आपणे, आपणे माने आपने, आपणे अपने। द्यौ, द्यौ का अर्थ हो गया द्यौ, द्यौ का अर्थ हुआ धूम। हाड़ी, देह या शरीर, हाड़ी। द्यौ का अर्थ हो गया धूम और हाड़ी का अर्थ हो गया शरीर, देह। और कई बार, कई बार मतलब कितनी बार? बार बार। कई बार मतलब बार बार। मानुष्य, मानुष का अर्थ यहाँ हो गया मनुष्य और बार का यहाँ हो गया देर। यहाँ अनंत, यहाँ शब्द आया है अनंत। अनंत का यहाँ अर्थ हो गया अपार और दूसरे अनंत का अर्थ हो गया ईश्वर का विराट स्वरूप। और फिर दीपक, यहाँ दीपक शब्द जो आया है वह है शरीर रूपी दीपक। और तेल, तेल शब्द जो आया है वह प्रेम रूपी तेल। और बाती जो आया है वह ज्ञान रूपी बाती। अघट, अक्षय, कभी समाप्त न होने वाला। और विशाहुड़ा, क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त, खरीदना बेचना। और बहुरी शब्द आया है। बहुरी का अर्थ होता है फिर। बहुरी नावों हट, बहुरी, बहुरी का अर्थ होता है फिर, दोबारा। हट, हट यानी बाजार। उबरे, उबरे बच गए, उबरे देखिए बूढ़े थे पर उबरे, उबरे मतलब बच गए। लहरी, गुरु की लहरी, लहर यानी ज्ञान रूपी कृपा रूपी लहर। और भेरा, भेरा, भेरा क्या है? नाव या बेड़ा जिससे नदी या सागर पार किया जाता है। और जर्जरा, जर्जरा माने जर्जर, जीर्ण शीर्ण, पुराना। फिर फरंकी, फरंकी का अर्थ कूद कर, उछल कर, फरंकी। और फिर नाव, चिंता तो हरि नाव, नाव से तात्पर्य है नाम, ईश्वर का नाम। और चितवय, चितवय अर्थात चिंता करना। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसका संदर्भ देखिए। तो प्रस्तुत पद्यावतरण संत शिरोमणि कबीरदास की रचना साखी से उद्धृत है, जो हमारे हिंदी के काव्य भाग में संकलित है। और इसका प्रसंग जानिए। तो प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और साथ ही नाम की महिमा का भी वर्णन किया है। यानी गुरु की महिमा और नाम की महिमा का वर्णन किया है। नाम की महिमा अर्थात ईश्वर ब्रह्म की महिमा, महिमा अर्थात महत्व का वर्णन किया है। तो ये प्रसंग हो गया। अब आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने, आपणे अपने, हम अपने,
गुरु, हम अपने गुरु पर न्यौछावर होते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि द्यो हाड़ी शरीर को दूं, क्या तो अर्पित करूं, ईश्वर को, गुरु को अर्पित करूं। यानी कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर होता हूं और अपने इस शरीर को कई बार समर्पित करता हूं अपने गुरु को। फिर क्यों? तो कारण है कि जिन मानुषते देवता करत न लागी बार। जिस गुरु ने हमें अपने ज्ञान के द्वारा हमें मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं किया। यहाँ बार शब्द है, यहाँ भी बार शब्द है। बार की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ हम यमक होगा, क्योंकि इस बार का अर्थ बार से है, बार, और इस बार का अर्थ हो गया समय, देर से हो गया। तो आइए फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर होता हूं और अपने इस शरीर को बार उन्हें समर्पित करता हूं, जिस गुरु ने हमें अपने ज्ञान के द्वारा मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं किया। अब आइए दूसरे दोहे पर चलते हैं। फिर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत का अर्थ है कि जिसका अंत नहीं है, अपार। और किसकी महिमा अनंत है? तो सतगुरु की, सच्चे गुरु की महिमा अपार है और अनंत किया उपकार। उन्होंने अनंत असीम उपकार हमारे ऊपर किए हैं। उसमें से आगे बताते हैं कि लोचन अनंत उघाड़िया। यहां अनंत का अर्थ दूसरा हो गया। अनंत का मतलब दिव्य। अनंत का अर्थ यहां दिव्य हो गया, अलौकिक हो गया। तो हमारे गुरु ने क्या किया कि हमारे दिव्य नेत्र को, अलौकिक नेत्र को क्या किया? उघाड़िया, खोल दिया। और खोल करके अनंत दिखावड़हार। तो यहां अनंत का जो अर्थ हुआ वह परम सत्ता, विराट स्वरूप, ब्रह्म के विराट स्वरूप के दर्शन कराया। तो फिर से देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु की महिमा अपार है। उन्होंने बहुत सारे उपकार हम पर किए हैं। हमारे गुरु ने हमारे दिव्य दृष्टि को खोल करके और ब्रह्म के विराट सत्ता के दर्शन कराए हैं। अगला दोहा देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुड़ा बहुरी नावों हट। तो अब देखिए यहां थोड़ा सा प्रतीकात्मक शैली है, प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे दीपक, शरीर रूपी दीपक, और दिया। दिया क्या है? दिया शरीर रूपी दीपक है, और दिया जो है शरीर रूपी दीपक। दिया का मतलब दीपक होता है, शरीर रूपी दीपक। और प्रेम रूपी तेल, प्रेम रूपी तेल। और बाती जो है इसमें वह क्या है? ज्ञान की बाती है। और वो ज्ञान की बाती कैसी है? तो अघट है। अघट माने जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अक्षय बत्ती है। तो कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने क्या किया कि हमारे शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा और ज्ञान रूपी अक्षय बाती जला दी। इससे क्या हुआ कि उस ज्ञान को प्राप्त करके, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके हमने इस संसार के क्रय विक्रय के बंधन से हम छूट गए और पुनः बहुरी बने दोबारा हमें इस संसार रूपी हाट बाजार में आना नहीं पड़ेगा। तो फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे
गुरु ने, हमारे सच्चे गुरु ने हमारे इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा और ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाली, और जिसके प्रकाश से हमने, जिसके ज्ञान के प्रभाव से हमने क्रय विक्रय के चक्र को पार कर लिया। पुनः दोबारा हम इस संसार रूपी बाजार में नहीं आएंगे, अर्थात हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब आगे कहते हैं, गुरु की महिमा से का ही वर्णन करते हुए, बूढ़े थे पर उबरे, इस संसार सागर में, इस भव सागर में हम डूब रहे थे, लेकिन क्या हुआ, बच गए। कैसे बच गए? तो गुरु के ज्ञान रूपी लहर दिखाई दे गई, गुरु के ज्ञान रूपी लहर चमक उठी, यानी हम गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब हमने देखा कि भेरा, हमारा यह शरीर रूपी जो भेरा है, अर्थात हमारी जो यह नाव है, शरीर रूपी नौका है, वह जर्जर हो चुकी है, और मैं तुरंत ही इस संसार रूपी भवसागर बेड़े से उतर गया, कूद पड़ा, और कूद करके हम वहां से बच गए। फिर से इसको देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो इस भवसागर में, संसार सागर में डूब रहे थे, लेकिन तभी गुरु के ज्ञान की लहर चमक उठी, जिससे मैंने देख लिया यह मेरा जो शरीर रूपी जहाज है वह जर्जर हो चुका है। मैं तुरंत ही इस संसार रूपी जहाज से तत्काल कूद कर उतर पड़ा, और हम बच गए। अगला जो दोहा है वह नाम की महिमा, ईश्वर नाम की महिमा का वर्णन इन्होंने किया है। कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की। यहाँ नाव से तात्पर्य क्या है? नौका से नहीं है, यहाँ नाव से तात्पर्य नाव से नहीं बल्कि नाम से है। तो देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो एकमात्र ईश्वर की चिंता है, ईश्वर के नाम की चिंता है। इस दास को, यानी इस कबीर दास को और न चिंता, और किसी की भी चिंता नहीं है, किसी भी सांसारिक विषयों की हमें चिंता नहीं है। हमें एकमात्र चिंता किसकी है? तो हरि नाम, ईश्वर के नाम की चिंता है। कहते हैं कि जे कछु चितवें, यहाँ चितवें का अर्थ चितवना, देखना नहीं होता है, यहाँ चिंतन करना, यानी जो कोई भी प्रभु हमारे ईश्वर राम के अतिरिक्त कुछ देखता है, किसी भी विषय की चिंता करता है, वह काल के बंधन में पड़ जाता है, काल के बंधन में जकड़ जाता है। काल के पास, पास का मतलब होता है पास, निकट नहीं, इस पास का अर्थ होता है बंधन, और काल का मतलब काल, मृत्यु, समय। तो फिर से देख लीजिए इसको, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो केवल और केवल ईश्वर के नाम की चिंता है, मुझे और किसी की चिंता नहीं है। इस दास को और किसी भी विषय की चिंता नहीं है। और जो कोई भी ईश्वर की चिंता के अतिरिक्त दूसरी कोई चिंता करता है, सांसारिक विषयों की चिंता करता है, वह काल के बंधन में पड़ जाता है। तो गुरु की महिमा और नाम की महिमा का वर्णन इन पंक्तियों में कबीरदास ने किया है, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब जानिए कि ये दोनों दोहा जो ऊपर के हैं, पहले और दूसरे दोहे में आपका यमक अलंकार है, क्योंकि बार बार यहाँ दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ अनंत शब्द जो है 4 बार आया है, हर बार अनंत का अर्थ अलग है, इसलिए दोनों दोहे में यमक अलंकार है। ठीक है, और उसके बाद अंतिम जो दोहा है, अंतिम 2 दोहे हैं, इसमें चौथे दोहे में आपका निदर्शना अलंकार है, और 5वें में रूपकातिशयोक्ति है। तो ये आपका अलंकार हो गया। आइए और भी काव्य सौंदर्य के विषय में आप लोगों को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें भाषा है, सभी लोग जानते हैं, जैसा कि संक्षिप्त परिचय जब मैंने बताया तभी बता दिया कि इनकी भाषा क्या है, सदुक्कड़ी है।
पंचमेल खिचड़ी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो भाषा हो गई, अलंकार मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अब इसमें रस, रस है शांत रस है, शांत रस। इसके बाद छंद है, छंद तो साखी इनकी जितनी भी है वो दोहा छंद में, ठीक है। अब आइए हम गुण में चलते हैं। गुण, गुण है इनका प्रसाद, प्रसाद गुण का इन्होंने प्रयोग किया है। और फिर इसके बाद चलते हैं प्रसाद गुण शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में देखिए पहला जो दोहा है, पहले दोहे में अभिधा है और अन्य 4 दोहे में लक्षण है। तो ये रहा काव्य सौंदर्य। और कबीरदास जी गुरु की महिमा का जो वर्णन कर रहे हैं, गुरु जी कबीरदास ने एक और जगह लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार ये साखी के 5 दोहों की व्याख्या हुई। आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।